इस क्वेश्चन में आपके पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ दिया हुआ है और आपको जो प्रूफ करना है वो राइट साइड पे लिखा है। सबसे पहले देखें मैंने क्या लिखा, a अपॉन बी इक्वल टू के। फिर मैं लिखूंगा बेटा e अपॉन एफ इक्वल टू के। सी और डी को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पर भी सी और डी नहीं है, सिर्फ ए बी ई एफ का जिक्र है, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूंगा। बहुत आराम से तामुल से देखिएगा बेटा। बी के पास चला जाएगा, ये के बी हो जाएगा। और बेटा जी आपके पास सवाल में एफ के पास चला जाएगा तो ई जो है वो के एफ आ जाएगा। अब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, A4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4F डिवाइडेड बाय B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। गौर से देखें, ए की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी पावर 4 बी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी स्क्वायर एज इट इज, ई की वैल्यू ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, माइनस E4 ई की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी पावर 4 एफ एज इट इज, डिवाइड में सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो आप मुझे कहेंगे सर पहला है ए, मैंने लिख दिया के बी। फिर देखें प्लस के बाद ए स्क्वायर था, मैंने के बी का स्क्वायर कर दिया। सर उसके बाद मेरे पास मौजूद है ई स्क्वायर, ई की वैल्यू के एफ मैंने ब्रैकेट में लिख दी, ई की वैल्यू के एफ मैंने ब्रैकेट में लिख दी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी जी। आप गौर से देख लें, हमने ए की जगह के बी, ई की जगह के एफ लिख दिया और मैंने कलर चेंज इसलिए किए कि आपको समझ में आ जाए। जब मैं के बी की पावर 4 को सॉल्व करूँगा तो ये K4 B4 हो जाएगा ब्रैकेट में, बाहर का बी स्क्वायर एज इट इज़। के बी का जब स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर, अगला ब्रैकेट हो जाएगा के स्क्वायर एफ स्क्वायर। जब मैं के एफ की पावर 4 लूँगा तो ये हो जाएगा K4 F4 एफ एज इट इज़। डिवाइड में जो लिखा हुआ है उसको मैं सेम कॉपी कर लूँगा। अच्छा याद रखिएगा K4 एज इट इज़ रहेगा, B4 और B स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे B6 आ जाएगा, के स्क्वायर और के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे K4 हो जाएगा, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, K4 एज इट इज़ रहेगा, F4 के साथ F1 को मल्टीप्लाई करेंगे F5 आ जाएगा। ये रहा B6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 एज इट इज़। सर जब हम कॉमन लेंगे तो देखें ऊपर सब जगह से K4 कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। सर जब हम K4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा B6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, K4 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा F5 और डिवाइड में देखें वही बचा है जो आपके पास ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली K4 बचेगा आपके पास। अब आपको देखें आपको रिक्वायर्ड क्या था, सर हमें रिक्वायर्ड था A4 अपॉन B4। क्या K की वैल्यू A अपॉन B है? जी सर सवाल में शुरू में दिया हुआ था। अब आप गौर से देखें तो मैं यहाँ लिखूँगा K का मतलब है A अपॉन B
तो मैं k की जगह a अपॉन b लिख दूंगा और फाइनली ये A4 B4 आ गया, जिसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। ये एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है बेटा। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट, सवाल में दिया हुआ है a अपॉन बी इक्वल टू के करेंगे, c अपॉन डी इक्वल टू के करेंगे और e अपॉन एफ इक्वल टू के करेंगे। क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखें a c d तीनों की a b c d e f सबकी ज़रूरत पड़ रही है। गौर से देखें क्वेश्चन को। सर इन सब की जगह के आ जाएगा, उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो हम ये कहेंगे कि b डिवाइड हो रहा था k के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, d डिवाइड हो रहा था k के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से f डिवाइड हो रहा था k के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और आप लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे, a स्क्वायर बी c स्क्वायर डी e स्क्वायर एफ होल डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। बहुत आराम से तामुल से देखें, a की जगह a की वैल्यू आएगी स्क्वायर एज इट इज़ b एज इट इज़, c की जगह c की वैल्यू आएगी स्क्वायर एज इट इज़ d एज इट इज़, e की जगह e की वैल्यू आएगी स्क्वायर एज इट इज़ f एज इट इज़। डिवाइड में आ जाएं, a की जगह a की वैल्यू b स्क्वायर एज इट इज़, c की जगह c की वैल्यू d स्क्वायर एज इट इज़, e की जगह e की वैल्यू f स्क्वायर एज इट इज़। आप गौर से देखते रहें कि हम किस तरह से वैल्यू को पुट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, मैं a की जगह वैल्यू रखूँगा KB, जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ आपको KB नज़र आ गया ग्रीन कलर से। उसके बाद मैं रखूँगा c की जगह DK। आप बहुत आराम से तहम्मुल से क्वेश्चन पे फोकस रखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो E की जगह आप हर जगह रख देंगे KF। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरह से वैल्यू को पुट किया है जी। अब जब मैं फर्दर स्टेप करूंगा बेटा तो देखें KB का होल स्क्वायर था, ये हो जाएगा K स्क्वायर B स्क्वायर ब्रैकेट में B बार, D स्क्वायर K जो हो जाएगा वो हो जाएगा D स्क्वायर K स्क्वायर। अच्छा, हम C को भी D के लिख देते हैं। हमने C को D के लिखा था, हमने KD लिख लिया क्योंकि देखें हमने A को भी KB लिखा था, E को भी KF लिखा था, तो हमने C को भी KD, ताकि आपको रीडिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखें KD का स्क्वायर है बेटा, तो K स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में बाहर D एज इट इज। KF का स्क्वायर है बेटा, तो K स्क्वायर F स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में बाहर का F एज इट इज। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, K एज इट इज़ रहेगा डिवाइड का, B एज इट इज़ रहेगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगा सबको, ताकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे मल्टीप्लिकेशन साथ हो जाए। वैसे तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकता था बट मैंने इसको भी नहीं करा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो देखें K स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, B स्क्वायर से B को मल्टीप्लाई करेंगे B क्यूब, K स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। D स्क्वायर से D को मल्टीप्लाई करेंगे D क्यूब, K स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। F स्क्वायर से F को मल्टीप्लाई करेंगे F क्यूब। होल डिवाइड में बेटा K एज इट इज़, B से B स्क्वायर करेंगे B क्यूब, K एज इट इज़ D से D स्क्वायर करेंगे D क्यूब, K एज इट इज़ F से F स्क्वायर करेंगे F क्यूब।
बेटा जी बहुत आराम से और तहम्मुल से देखें सर, ऊपर हमारे पास हर जगह से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी क्यूब बचेगा, डी क्यूब बचेगा, एफ क्यूब बचेगा। मैं गैप दे के इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये नज़र आए कि किस जगह से कॉमन लेने के बाद क्या बचा है। डिवाइड में बेटा के बचेगा, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी क्यूब बचेगा, डी क्यूब बचेगा और एफ क्यूब बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखें तो जो आपके पास ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही नीचे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे तो के स्क्वायर और के भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता था, बट मैंने एक स्टेप और बढ़ा लिया। के स्क्वायर के साथ जब के को डिवाइड करेंगे बेटा सिंगल के आएगा। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको देखें क्वेश्चन में प्रूफ करना था a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब आपने इक्वेशन को यहाँ पर होल्ड कर लिया और इसको आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। देखें जी राइट हैंड साइड आपके पास जो क्वेश्चन में है वो है a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस एफ। अब बहुत आराम से देखें, a की जगह आपके पास के बी है, c की जगह के डी है। मैंने आपको दोबारा दिखा दिया, a की जगह के बी है, c की जगह के डी है और चेक कर लीजिए e की जगह आपके पास के एफ है। के एफ है। बहुत आराम से और तहम्मुल से देखिएगा, बीच में तीनों के प्लस था, डिवाइड में b प्लस डी प्लस एफ एज इट इज़। ऊपर देखें तीनों से k कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, b प्लस डी प्लस एफ। डिवाइड में देखें b प्लस डी प्लस एफ पहले से मौजूद है, दोनों सेम है, तो हम दोनों को स्ट्रेट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो फाइनली हमारे पास k आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख लें, आप लिख देंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। जैसे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आया था, मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर प्रूफ करके दिखाऊं आपको उसी मेथड से जिस मेथड से मैंने भी आपको अगला पार्ट कराया, तो फिर मैं इस पार्ट को नहीं करता, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो मैं इस पार्ट को नहीं करूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग, इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें, इस पार्ट में जो मेरे पास एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था वो था A4 B4, तो मैं यहाँ लिखूँगा A4 B4। दोनों में देखें 4 पावर कॉमन है, वो मैं होल पावर में ले जाऊँगा और A अपॉन B का मतलब K था, तो आपके पास K4 आ गया। आप लिख देंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैंने जो दोबारा ये वाला पार्ट करा है तो उसमें मैंने आपको K4 पे होल्ड कर दिया था। मैं K4 को राइट हैंड साइड नहीं बनाई थी मैंने, यानी कि लेफ़्ट साइड को मैं K4 पे ला के रोक दिया था और फिर मैंने राइट हैंड साइड एज्यूम करी और सॉल्व की। और जो मैंने पहले करा था वो मैंने क्या करा था कि जब K4 था तो मैंने उसको ये लिख दिया था, K का मतलब A अपॉन B था और मैंने लिख दिया था A4 अपॉन B4, ये राइट हैंड साइड है। तो ये वाला स्टेप भी सही है और जो बराबर में किया वो भी सही है। यानी कि ये समझ लीजिए कि इक्वेशन 1 तक का तो काम करना है, फिर उसके बाद आप
इस मेथड को फॉलो करें या इस मेथड को फॉलो करें, दोनों बातें सही हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।